कुशल बताइए किस सेक्टर पर, किस स्टॉक पर है रिसर्च? सर, लिकर कंपनियों से जुड़ी हुई ये खबर है और इसमें जो रिसर्च है स्पेसिफिकली आप देखिए तो यहाँ पर कर्नाटक सरकार की तरफ से 18 जून को एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें वहाँ पर जो लिकर पर जो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी कैलकुलेट होती है वो स्लैब्स पर कैलकुलेट होती है। तो यह प्रस्ताव जारी किया गया कि 18 स्लैब की बजाय जो 16 स्लैब है वो अब ये कर दिए जाएंगे। अब इसमें सबसे बड़ा कैचिंग पॉइंट ये है कि यहाँ पर कस्टमर्स को तो फायदा होगा ही, पर साथ ही कंपनियों को भी बड़े रूप में आपको फायदा मिलता हुआ दिख सकता है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो इसका मैं आपको रीजन बताता हूं। सबसे पहले तो यहां पर आप देखिए तो जो कर्नाटक सरकार है उनकी तरफ से जो प्राइस स्लैब्स डिसाइड किए जाते हैं अभी 18 स्लैब्स है और वहां पर जो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी है उसके बेसिस पर कैलकुलेट होती है। बट पिछले साल आपको याद होगा अगस्त में कर्नाटक सरकार ने जो 20% अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लिकर पर लगाई थी, उसके बाद इंडस्ट्री की तरफ से काफी प्रोटेस्ट आए थे और साथ ही आप देखिए तो जो आसपास के राज्य है वहां पर आर्बिट्राज शिफ्ट हो गया था। तो वहां पर जाकर लोग जो है यहां पर लेकर खरीदना और कंजम्पशन करना वहां से शुरू कर दिया था। इस वजह से यहां पर इधर की जो इंडस्ट्री है कर्नाटक में जितनी भी सेल्स होती थी वो रिलेटिवली कम होती हुई दिख रही थी। तो इस चीज को एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए यहां पर कर्नाटक सरकार की तरफ से ये नोटिफिकेशन आता हुआ दिखा है और 1 जुलाई से ये नई कीमतें लागू होती हुई दिखेंगी। अब इसकी इंप्लीकेशंस विस्की, जिन, ब्रांडी और रम और अन्य लिकर्स पर आपको ये बदलाव लागू होते हुए दिखेंगे। अब ग्राहकों के लिए कितना फायदा है, क्योंकि आप देखिए तो यहां पर जो ऊंचे स्लैब्स पर कम ड्यूटी अगर लगती हुई दिखेगी तो जाहिर सी बात है कि यहां पर जो फाइनल प्राइस है कस्टमर्स के लिए वो करीबन 10 से 20% तक सस्ता हो सकता है। और ज्यादा टैक्स होने के कारण ऑफ कोर्स आसपास के राज्यों से जो शराब आर्बिट्राज होती हुई दिख रही थी वो अब खत्म होता हुआ दिखेगा। और पिछले साल आपको याद ही है कि यहां पर इसका इंप्लीकेशन यूनाइटेड स्पिरिट्स पर भी क्या हुआ था कि 14 से 17% पर तक इनको प्राइस बढ़ाने पड़े थे। तो अब जो लिकर कंपनियां हैं खासकर यूनाइटेड स्पिरिट्स जो कि प्राइमरली जो प्रीमियम लिकर है उसमें डील करती हुई नजर आती है, मेजॉरिटी ऑफ दी सेल्स उनकी वहां से आती हुई दिखती है, उनको एक बड़े रूप में फायदा हो सकता है। अब कितना फायदा होगा, एनालिस्ट का यह मानना है कि यहां पर ये जो स्लैब्स कम होते हुए दिखेंगे एडिशनल एक्साइज ड्यूटी कैलकुलेट करने के लिए, उससे जो प्राइस की इंप्लीकेशन है, जो इनडायरेक्ट प्राइस इंक्रीज है वो करीबन 12 से 13% तक होता हुआ दिख सकता है। इनफैक्ट कुल आय में करीबन 4% और एबिटा लेवल पर 12 से 13% का उछाल हम होने की उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। और साथ ही कंपनी की मार्जिन, एबिटा मार्जिन एनएल सर करीबन 200 बेसिस पॉइंट्स भी बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। तो कंपनियों के लिए ये एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि इनकी ओवरऑल जो रेवेन्यू है एब्सोल्यूट वैल्यू टर्म्स में वो तो बढ़ती हुई दिखेगी, साथ ही वॉल्यूम में भी आपको जंप होता हुआ दिख सकता है, क्योंकि आसपास के राज्यों का जो आर्बिट्राज है वो खत्म होता हुआ दिख रहा है। ये इंटरेस्टिंग खबर है, ये बड़ी खबर है बिकॉज वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स स्टेट्स है कर्नाटका जब लिकर की आप बात करें, और अब वहां पर अगर ये रिलीफ आता है, जो कुशल बता रहे हैं कि डायरेक्टली कंपनीज के परफॉर्मेंस और बैलेंस शीट में कितना बड़ा फायदा हो सकता है, ये काफी इंटरेस्टिंग है सर। नहीं बिल्कुल, इसमें दीप जो सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि पिछले साल ही कर्नाटक में ये सारी ड्यूटी बढ़ाई थी। उस ड्यूटी को इस नई सरकार ने अभी इस बार कम कर दी है। इसमें फ़ायदा है कि से सपोज आप 100 रुपये में बना रहे हो और 100 रुपये आपका टैक्स है, 200 रुपये में बेचे हो, तो 200 के बजाय आप 180 में बेचेंगे। जो कंज्यूमर है उसको 20 रुपये सस्ती मिल रही है, या तो वो 20 रुपये सस्ती ले रहा तो खुश है, या फिर भी बोले मैं तो 200 की पीऊँगा 180 क्यों ज़्यादा मिल रही तो मैं 200 की पीऊँगा, तो कंजम्पशन बढ़ाएगा। कंपनियों के लिए अच्छा है कि कंपनियों के लिए जो 20 रुपये की जो कम प्राइस में बिक रही है उसमें 10-12 रुपये इनके बचेंगे, 7-8 रुपये की सेविंग दूसरी है जो गवर्नमेंट को जाएगी। गवर्नमेंट के लिए अच्छा है कि वॉल्यूम्स वगैरह बढ़ेंगे, लोग वहाँ के थोड़े से खुश रहेंगे, हमें सस्ती मिल रही है। सही बात है। तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कर्नाटक के लिए वो ये कि क्योंकि आसपास के राज्यों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, वहाँ पर ड्यूटी कम है। यस सर। तो काफ़ी वो लोग आर्बिट्राज उस तरह से कर लेते हैं, यहाँ से ले लो वहाँ से ले लो, तो वो सारी चीज़ें अब कम हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से 1.5% के आसपास का मार्जिन एक्सपांशन होना चाहिए, 4-5% के आसपास की रेवेन्यू ग्रोथ बढ़कर आ सकती है। नेट प्रॉफिट में आराम से आप 10 से 15% का, 20% तक का भी बेनिफिट मिल सकता है अगर ये सही तरीके से लागू हो जाएगा, और ये तो ऑफिशियली हो ही चुका है। तो मेरे ख्याल से ये बड़ी रिलीफ की बात है। मैकडोवेल, रेडिको, खैतान, 2 कंपनियां इनके लिए। जिन कंपनियों का बिजनेस आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल में ज़्यादा है उनके लिए नेगेटिव खबर है थोड़ी सी, उनके लिए नेगेटिव है। लेकिन जिनका बिजनेस कर्नाटक में ज़्यादा है
उनके लिए अच्छी खबर है। इसलिए हम देख भी रहे हैं स्टॉक्स एक्शन। ये वजह कि आप रेडिको खैतान और यूनाइटेड स्पिरिट्स, रेडिको खैतान के लिए भी अच्छी खबर है, उनके लिए भी बढ़िया खबर। तो ये दो कंपनियों के लिए बढ़िया खबर है, ये आप देख सकते हैं। आइए मैकडोवेल, ये आपके लिए एक्शन देख लेते हैं कि क्या कुछ चार्ट्स पर एक्शन है, जरा एक बार राय ली जाए। सचिन जी, मैकडोवेल यूनाइटेड स्पिरिट्स चार्ट देखिए। अनिल जी, जैसे हमने जिक्र किया कि एक अच्छे करेक्टिव के बाद एक अच्छा बेस इसने फॉर्म किया है 1260 के आसपास, एंड वहां से ये मूव अनफोल्ड हो रही है। काफी समय से एक शानदार बुलिश ट्रेंड में ये स्टॉक लॉक्ड इन रहा है, एंड जिस तरीके से ये पैटर्न है, एक कंटिन्यूएशन पैटर्न से ब्रेकआउट हो रहा है, तो मुझे लग रहा है 1405 तक का जो एक पैटर्न टारगेट है वो भी जल्दी हासिल हो जाना चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह ही होगी। अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो उसके लिए स्टॉप लॉस हमने सजेस्ट किया है अराउंड 1255 का ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस, एंड ऑन द हायर साइड मुझे लग रहा है 1385 से लेके 1405, आई थिंक ये एक क्रूशियल जोन होगा इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। तो अभी भी यहाँ पर अगर डिक्लाइन आते हैं तो ओवरऑल ट्रेंड के लिए हेल्दी माने जाएंगे, जहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। ओके, तो ये है आपके लिए यूनाइटेड स्पिरिट्स, और बाकी लिकर स्टॉक्स पर रखे नजर। यूएसएल और रेडिको खैतान, इन दोनों के लिए स्पेशली ज्यादा फायदे की बात है।